अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपको सूरह अल कौसर का पावरफुल वजीफा, एक मुजर्रिब अमल जो हर मुश्किल और जायज मकसद को पूरा करने के लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अफजल तरीन अमल है। सूरह कौसर कुरान पाक के 30वें पारे के अंदर मौजूद है। 3 ही आयतों पर मुश्तमिल है। 3 ही आयतें सूरह कौसर के अंदर मौजूद है। इसके पढ़ने के बेशुमार फायदे, बेशुमार फजीलतें सूरह कौसर के पढ़ने से अल्लाह ताला हर मुश्किल से निकलने का रास्ता हमको बता देते हैं। अगर आप किसी हाजत को पूरा करने के लिए सूरह कौसर को पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी हाजत है वो पूरी फरमा देते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये अमल आपको किस तरीके से करना है और कैसे करना है, गौर से अभी आप सुन ले। पढ़ने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़नी होगी। याद रहे, सबसे पहले 2 रकात नमाज नफिल हाजत। जो हम लोग नमाज हाजत पढ़ते हैं उससे थोड़ा सा तरीका है वो अलग है। आगे आप पूरा ये प्रोसेस, नमाज का तरीका, 2 रकात नमाज हाजत आपको किस तरीके से पढ़नी है, ये आप गौर और फिक्र के साथ सुन लें। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आपको 2 रकात नमाज हाजत नफिल की नीयत करनी है। फिर आपको पहली रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद आपको सूरह कौसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, सूरह फातिहा के बाद आपको 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपको सूरह इखलास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, 11 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। इसी तरीके से आपको दूसरी रकात के अंदर भी इसी तरीके से आपको पढ़ना है। 2 रकात नमाज नफिल हाजत पढ़ने के बाद आपको फिर अमल करना है। जाए नमाज पर आप बैठे हैं, मुसल्ले के ऊपर आप बैठ करके किसी से बातचीत नहीं करनी, बस आप खामोशी के साथ ये अमल करें। सबसे पहले आपको 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम को पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जो नमाजों के अंदर हम लोग दुरूद इब्राहिम को पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम को आपको 3 मरतबा पढ़ना है। दरमियान के हिस्से में आपको सूरह कौसर की तिलावत करनी है 129 मरतबा, 129 टाइम्स 129 मरतबा आपको सूरह कौसर की तिलावत करनी है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में आपको शुरू करना है। सबसे पहले आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपको शुरू करना है। फिर आप इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आप कंटिन्यू लगातार इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप अपनी आंखों को बंद करके, ये अमल होने के बाद सूरह कौसर का 129 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम के पढ़ने के बाद आपको एक अमल और करना। वह अमल आपको किस तरीके से करना कि आपका जो हाजत, आपकी जो मुराद, आपकी तमन्ना, आप जिस मकसद के लिए आप अमल कर रहे हैं, उस मकसद को अपने जहन में, अपने दिल और दिमाग में तसव्वुर करें कि आपने किस लिए अमल करना है। तो आपको एक अल्लाह तबारक व तआला का इस्म गरामी, अल्लाह तबारक व तआला का प्यारा महबूब नाम का अमल और करना है। किस तरीके से करना है कि या समीउ
या समीउ आपको 100 मरतबा पढ़ना है। जब ये तीनों अमल मुकम्मिल हो जाए, आप 2 रकात नमाज हाजत नफिल पढ़ चुके हों, फिर आप सूरह कौसर का अमल मुकम्मिल कर चुके हों, और फिर एक अल्लाह तबारक व तआला का इस्म ग्रामी या समीउ या समीउ या समीउ को 100 मरतबा पढ़ चुके हों, तो उसके बाद आपका अमल मुकम्मिल हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला के सामने आप रोकर गिड़गिड़ाकर आप जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए, जिस काम के लिए आपने अमल किया, उस हाजत को, उस मुराद को, उस मकसद को, उस मसले मसाइल को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश करे। तो नाज़रीन इकराम, अगर आपने यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करते हुए, भरोसा करते हुए अगर आपने एक मर्तबा ये अमल कर लिया, अगर आपने सुबह या शाम के वक़्त अमल किया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुबह होने से पहले पहले आपकी हाजत पूरी हो जाती है। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। किसी के भी वीडियोस काम आ सकता है, कोई भाई परेशानी में है, कोई मुश्किल में है, कोई किस हाल के अंदर है, वीडियोस किसी के भी काम आ सकता है। तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।